देखिए बच्चा, आप लोगों को तंत्रिका तंत्र बताए हैं अभी पिछले पार्ट में। तंत्रिका तंत्र हो गया जिसमें क्या पढ़े थे हम लोग, न्यूरॉन ना। अब देखिए तंत्रिका तंत्र का विभाजन होता है बच्चिया। तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, विभाजन, जिसमें इसको 3 भागों में बांट दिया गया। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। और किसके तंत्रिका तंत्र को, तो मानव के। हम लोग मानव का पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर से हम लोग मानव में ही पढ़ते आ रहे हैं। ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो किस पर चले जा रहे हैं, तो पेड़ पौधों पर, यही ना, पादपों के जगत पर चले जा रहे हैं। और कोई जंतु पर नहीं पढ़ रहे हैं, बस मानव पर, क्योंकि हम लोग मानव हैं। आप मानव हैं, हैं मानव हैं, तो आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। तो आप किसी को देख कर क्यों नहीं दया आता है आपका, वो गिरती है तो ये गिरे तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ। तो देखिए क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र का विभाजन, इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसको, तंत्रिका तंत्र यानी खोपड़िया को। खोपड़िया है ना, जो तांत्रिक बाबा लोग लेकर नहीं बैठे रहते हैं, खोपड़ी, तो उसको 3 भागों में बांट दिया गया। तीनों में से क्या था, पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस जानते हैं, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, तंत्रिका मतलब नर्वस हो गया कि नहीं, कहते हैं बड़ा नर्वस हो गया है ना। तो देखिए क्या होते हैं, पहला जो आता है इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यही आता है। तो देखिए क्या कर रहा है, इस तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग क्या होता है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। मस्तिष्क का मतलब ब्रेन, ब्रेन का मतलब मस्तिष्क ना, ब्रेन का मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क का मतलब ब्रेन। आम का मतलब मैंगो, मैंगो का मतलब आम। वाह, शाबाश। देखिए मस्तिष्क जो होता है हम लोगों का क्या करता है, सोचने समझने, तर्क वितर्क करने का काम करता है, होता है ना। जैसे अभी न्यूरॉन के बारे में सब बताए हैं। तो देखिए ये क्या करता है, मस्तिष्क हम लोगों का किसी भी चीज़ को, जिसके पास दिमाग है वही ना सोचेगा, वही ना समझेगा। तो आप लोगों के पास दिमाग है तो सोचिएगा, समझिएगा और देखिएगा। 3 चीज़ होती है स्टूडेंट लाइफ में। क्या होता है, 3 चीज़ करना रहता है। पहला होता है राइटिंग, स्टूडेंट लाइफ के लिए सिर्फ 3 चीज़ें करना है। पहला होता है राइटिंग, दूसरा होता है रीडिंग और तीसरा होता है लर्निंग। पहला है राइटिंग, दूसरा रीडिंग और तीसरा, बस इसके बाद आप आगे चले गए। 3 को मंत्रवे है। बचपन से अभी तक हमको यही सिखाया गया, हमारे आचार्य जी इसी तरह सिखाते थे। 3 मंत्र। आचार्य जी की बेटी आज बैठी है कि क्या वो बोले थे कि बस बेटा जिंदगी में कुछ मत करो, लिखो, फिर पढ़ो और फिर उसको याद कर लो, हो जाएगा। किससे याद करेंगे, ब्रेन से, मस्तिष्क से करेंगे ना। तो यही है, क्या करता है कि इस तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग जो होता है, पहला जो होता है मस्तिष्क होता है और दूसरा जो होता है मेरुरज्जु, जिसका नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। एक मस्तिष्क है तो एक सेकेंड मस्तिष्क है। पहला मस्तिष्क माना जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड मस्तिष्क माना जाता है। मेरुरज्जु ये जो है ना, जो नीचे जाकर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से ऐसा ही बचा है, एकदम ऐसा ही ढका रहता है, जैसे ये दिख रहा है ना। ये हम लोग के मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। हम लोगों के मस्तिष्क के 3 भाग। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, जो आगे ऐसे दिख रहे हैं ना, है अग्र मस्तिष्क। फिर होता है मध्य मस्तिष्क और फिर कहाँ चला जाता है, पश्चिम मस्तिष्क। ये पीछे वाले को पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क से पास ही क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कहिए या फिर स्पाइनल कॉर्ड कहिए। ये सेकेंड ब्रेन है, ब्रेन का सेकेंड ब्रेन। देखिए आगे वाला ये जो पोर्शन दिख रहे हैं ना, ये क्या है, अग्र मस्तिष्क। आगे वाला जो होता है अग्र मस्तिष्क, पीछे वाला पश्चिम मस्तिष्क और जो बीच में बैठा मध्य मस्तिष्क। और तो इतना
मन से पढ़िएगा क्योंकि ये बोर्ड में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है मस्तिष्क, संरचना सहित वर्णन कीजिए, तब तो हो गया। लेकिन बहुत आसान होता है, मस्तिष्क से आसान कुछ है नहीं। तो देखिए क्या होते हैं, जो शरीर के समस्त प्रतिक्रियाओं का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। जैसे शरीर का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, तो स्पाइनल कार्ड करता है। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, जब खड़ा होता है तो देखिए हाथवा वो आगे खड़ा, दोनों हाथवा कर कर के खड़े होते हैं, करते हैं। मम्मी खूब चिल्लाती है, तिन्ना तिन्ना, खूब ताली बजा बजा के करती है ना। वो थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करे, बस मम्मी बजाना शुरू, बस वो बैलेंस बनाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो दरुइया जो पी लेते हैं, वो कैसे बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस में नहीं बनाते हैं, जाकर कहीं घमरिया जाते हैं। यही होता है ना। तो देखिए वो शरीर को बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, तो मेरू रज्जु। अब सबके बारे में एक एक का स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, लेकिन जो मेन होता है उसको पहले आप लोगों को क्या बता दें कि आप लोग उसमें जिज्ञासा रखें, इंटरेस्ट रखेंगे ना, तभी तो होगा कि आगे ये वाला आएगा, कब आएगा कब आएगा। अब पता चलेगा आखिरी में आएगा, तो आखिरी तक बने रहिएगा ना जी। देखिए समस्त प्रतिक्रिया यानी समस्त रिएक्शन, प्रतिक्रिया का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन। आप एक्शन दे रही हैं, हंस रही है हल्का, तो हमको भी हंसना चाहिए, नहीं हंसेंगे तो कहीं खड़ूस है मास्टर होगा। तो देखिए यानी हम लोग कोई भी काम करने जा रहे हैं, उन सब का क्या होता है, प्रतिक्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं। आप क्रिया करते हैं तो हम उसका क्या करेंगे, प्रतिक्रिया, या हम क्रिया करेंगे तो आप लोग उसका क्या करेंगे। अब हम समझा रहे हैं और आप लोग चुप, हम कहेंगे इसको समझे में नहीं आ रहा है क्या, तो वही प्रतिक्रिया होती है। यानी शरीर की जितनी भी क्या होती है, प्रतिक्रियाएं होती हैं, सब मस्तिष्क ही करता है। इनकी उत्पत्ति जानते हैं, यानी विकास कब हुआ था, भ्रूण। इनकी उत्पत्ति भ्रूण के विकास के समय बनने वाली तंत्रिकीय नाल से, भ्रूण जानते हैं, भ्रूण नहीं, माँ के पेट में जब तक बच्चा है तब तक उसको क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। आज वही माँ के पेट से बाहर आया, अब वो क्या कहलाएगा, बेबी कहलाएगा। बेबी मीन्स बच्चा ना। हाँ वही होता है कि जब तक माँ के पेट में है बच्चा, चाहे वो 9 महीना का हो, चाहे जब मम्मी को पता चल जाए कि वो माँ बनने वाली है, तब से लेके और जब तक पैदा न हो जाए उससे पहले तक की घटना को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। यानी 9 महीना अगर मानव कहे तो 9 महीना माना जाए लगभग, कोई 8.5 मान लेता है, कोई 8वां कर लेता है। तो देखिए गैस्ट्रुला अवस्था के बाद जैसे कोशिका विभाजन होती रहती है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, ऐसे ही कोशिका विभाजन होती है। तो वही क्रिया क्या कहलाती है, गैस्ट्रुला। ये आपके सिलेबस में नहीं है। गैस्ट्रुला 32 कोशिकाएं जब बन जाती हैं तो उसके बाद जब उसका विकास होता है तो किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिकीय नाल। यानी तंत्रिकीय नाल का मतलब क्या हुआ, खोपड़िया में जो उसका जाएगा ना, सवा जाएगा ना, तो वही क्या हो जाते हैं, तंत्रिकीय नाल, यानी नर्वस कैनाल के द्वारा क्या हो जाते हैं, इसका विकास होता है। किसका विकास होता है, मस्तिष्क का ना। अब देखिए आप पढ़ा जाएगा किसको, मानव मस्तिष्क, यानी क्या है, ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन लिखे हैं लेकिन क्या कौन सा है, तो ह्यूमन साहब है ना जी, ह्यूमन साहब है। अच्छा ह्यूमन साहब को पढ़ा जाएगा, ह्यूमन ब्रेन को क्या होता होगा। देखिए तो मानव मस्तिष्क यानी ये जो हम लोगों की खोपड़ी होती है, ये मानव मस्तिष्क है, मस्तिष्क नहीं है, है जो ऊपर दिख रहा है ना, इसको मस्तिष्क नहीं कहते हैं, इसको खोपड़ी कहते हैं। है इसके अंदर क्या पाया जाता है, मस्तिष्क। मतलब यानी मस्तिष्क जो होता है किसी भी जीव का ले लीजिएगा, बहुत ही कोमल अंग होता है। मस्तिष्क जो होता है सबसे कोमल अंग माना जाता है शरीर का। आँख तो है ही, आँख तो कोमल है क्योंकि इसको सुरक्षा के लिए कोई कवर नहीं है। हृदय भी है तो उसको सुरक्षा के लिए रिब्स बने हैं, फेफड़ा भी है तो उसके लिए रिब्स बने हैं। सबकी सुरक्षा के लिए क्या है, कुछ न कुछ बना है, लेकिन आँख की सुरक्षा के लिए नहीं है, क्योंकि आँख एकदम सामने है,
तो इसीलिए सबसे कोमल माना गया है। लेकिन ब्रेन भी क्या है, कोमल है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए क्या है, खोपड़ी। खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी को जो ऊपर वाला जो बाहर का हड्डी दिखता है ना, इसको बोला जाता है क्रेनियन नामक हड्डी होती है। ये क्रेनियन नामक हड्डी होती है जो क्या करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। बहुत मजबूत होता है क्रेनियम, जल्दी टूटता नहीं है, टूटेगा नहीं जल्दी, और टूटेगा तो फिर जुड़ेगा नहीं। खोपड़ी है ना, नहीं होता है कोई कहता है कपड़ा फट गए, तो फट जाता है, टूटता नहीं ना है। टूटेगा कब, जब एक्सीडेंट हो जाए भयंकर, तो वही क्या हो जाते हैं, खोपड़ी में लग जाती है, खोपड़ी क्रैक कहीं कर जाती है, या फिर कहीं ब्रेन में चोट लग गया तो फिर सही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें तारक काय नहीं है। जबकि तारक काय का क्या कार्य है, कोशिका विभाजन का। एक एक चीज याद किए रहिएगा बच्चा ना। अरे ओके, हटा दो थोड़ा सा, हमको नहीं चमक रहा है आप। तो देखिए, यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोष, हृदय कोष ना होता है, यानी जो जहां रहता है उसी को कोष बोला जाता है। तो किसमें है, खोपड़ी के मस्तिष्क कोष, जिसका नाम क्या है, क्रेनियम। अंग्रेजी में क्रेनियम और हिंदी में मस्तिष्क कोष, लेकिन क्रेनियम को ही याद कर लीजिएगा। मस्तिष्क कोष को बहुत कम पूछता है, कहीं भी जाएंगे ना, कहीं कंपटीशन में भी तो क्रेनियम लिखा रहता है, तो क्रेनियम को ही याद किए रहिएगा। क्रेनियम में क्या होता है, सुरक्षित रहता है। जो है कहाँ सुरक्षित है, क्रेनियम में। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम। 1300 से 1400 ग्राम तक क्या होते हैं, एक मस्तिष्क का भार होता है। जैसे नहीं होता, एक अनुमान माना गया है, जैसे किसी का खोपड़िया छोटी होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का और बड़ा होगा, तो एक औसत मान लिया गया। जैसे यहीं पर सभी लोग बैठे हैं और सभी का तौलना शुरू हो गया खोपड़ी, तो किसी का 1200 आ गया, किसी का 1400 आ गया, किसी का 1500 चला गया, तो किसी का 1100 आ गया। लेकिन जब देखा गया कि 12 और 14 के बीच में बहुत लोगों का है, बहुत लोगों का है, 100 में से पता चला 85 लोगों का 12 से 14 हो गया, तो हम लोग औसत किसका बताएंगे, 12 से 1400 ग्राम ना, कह देंगे कि सबका लगभग वही होता है। अब कोई छोटे बच्चे का तो लेकर नहीं ना चलेंगे। अब छोटे बच्चे का 1400 ग्राम का होगा, वो बेचारा कितना होता है, 2.5 kg का होता है पैदा, और उसका 1400 यानी 1.5 किलो अकेले यही हो जाएगा, तो बाकी शरीर है जो पैदा होगा, तो उसका खोपड़िया इतना बड़ा है, इतना बड़ा लेकर पैदा होगा तो बड़ा होगा तो और दाना हो जाएगा। आप हुई थे तो कह रही है, ये कह रही है कि इसी तरह पैदा हुई है। ऐसा मत करिए ना, तो झगड़ा हो जाएगा, मार हो जाएगा। अच्छा बाहर होगा, हाँ तो बाहर समझ लीजिए, यहाँ पर नहीं। देखिए, जबकि नवजात शिशु में इसका भार कितना होता है, 370 से 400 ग्राम, 400 ग्राम तक होता है। यानी छोटे बच्चों में 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक माना गया है। और मानो ये जो एडल्ट हैं यानी वयस्क में कितना होंगे, 1300 से 1400 ग्राम तक होते हैं। दिक्कत है इसमें नहीं ना। आगे इसका आयतन 1200 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी, जिसको आयतन को किस में नाप देते हैं, तो सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर उसका मात्रक होता है। तो देखिए, ब्रेन का जो हम लोगों का आयतन कितना है, 1200 से 1500 सीसी तक होता है, और यह चारों ओर से तिहरी झिल्ली से घिरी होती है। यानी 3 झिल्लियां हैं ब्रेन में, और बाकी में दोहरी झिल्ली। हृदय को दोहरी झिल्ली से ढका गया है, फेफड़ा को दोहरी झिल्ली से, लीवर को दोहरी झिल्ली से, हर एक अंग को दोहरी झिल्ली की जरूरत पड़ी, जबकि इसको कितना झिल्ली चाहिए, 3 झिल्ली चाहने लगा। कितना कोमल है ना जी। जैसे नहीं होता है कि जो नई नई आती हैं तो उनको एकदम घर के एकदम पर्दे से पर्दा से अंदर रखा जाता है। नई दुल्हनियाँ जब आती हैं तो एकदम आखिरी वाला घर उसको दे दिया जाता है, क्या वाला दे दिया जाएगा,
अंगा वाला दे दिया जाएगा, वो रिएक्शन कर जाएगा किसी और के साथ, वो रिएक्शन हो जाएगा किसी और के ना साथ। इसीलिए उसको आगे वाला नहीं दिया जाता है कमरा, क्योंकि अभी वो क्या है, अभी उसका दिमाग उतना मैच्योर नहीं है। आगे वाला रूम किसको दिया जाता है? अम्मा ले लेती है या फिर दादी ले लेती है ना जी। देखिए दादी के बाद कौन आई? अम्मा। अम्मा के बाद अब जो बड़की आई होगी वो रही होगी, इसके बाद उसको भेजा जाता है, जाओ छुटकी है नईकी है उसको पीछे। तो इसी तरह ये क्या है, एक नई है ना, रोज रोज कुछ ना कुछ नया नया सोचती रहती है। ब्रेन हम लोगों का रोज रोज कुछ ना कुछ नया, सुबह रात को जगह सब भूल गए, सुबह फिर से नया, बाकी सब पुराना होता है, लेकिन ये नया नया चीज़ सोचने की जरूरत रहती है। तो ये कोमल है ना, इसीलिए इसको किस में भेजा गया है? तिहरी झिल्ली में। यानी 3 झिल्लियाँ होती हैं इसके अंतर्गत। और तीनों के नाम क्या हैं? देखिए पहला जो आता है दृढ़ तानिका, जो सबसे मजबूत होती है। सबसे बाहरी जो झिल्ली होगी वो क्या होगी? मजबूत होती है। और इसके बाद आता है जाल तानिका, यानी जो जालों की तरह क्या होगा उस पर बनाए रहते हैं। और मृदु तानिका, मृदु तानिका, मृदु मतलब ऐसे ही नामे से पता चल रहा है क्या है? कोमल। मृदु तानिका का मतलब क्या हो गया? कोमल। यानी क्या आ गया? ड्यूरामीटर, आर्चोनाइड और पियामीटर। अच्छा पियामीटर, पाईमीटर, इसको पाईमीटर बोलते हैं। तो देखिए 3 तरह के ये पाए जाते हैं। जैसे नहीं है कि एक ब्रेन है, देखिए इसके ये जो है खोपड़ी हो गई, ये खोपड़ी है, इसके अंदर अभी 3 लेयर हैं। है खोपड़ी के अंदर अभी 3 लेयर है, और उसमें क्या होगा? ब्रेन रहता है, और इसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है। मध्य में क्या होगा? तरल पदार्थ। अगर वो तरल पदार्थ नहीं रहेगा तो ये बताइए, खोपड़िया अगर ऐसे रहेगा, अगर थोड़ा सा भी हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा? लड़ेगा कि नहीं? खोपड़िया से लड़ेगा ना, आवाज करेगा, खट खट नहीं होता है। लोग नहीं करते हैं, छोटका बच्चा को लेकर ऐसे खूब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते रहते हैं। करेंगे तो हिलेगा कि नहीं दिमाग? हिलेगा तो कहाँ खटखट लगेगा? खोपड़ी में। खोपड़ी में लगेगा तो चोट पहुँचेगा, बाय बाय टाटा। अब है नहीं होगा, सीधे बाय बाय जाओ यहाँ से। तो उसमें क्या होते हैं? तरल पदार्थ भरे रहते हैं, समझ रहे हैं? उसमें जब खोपड़िया ऐसे हिलती रहता है, कभी हम लोग को झटका नहीं लग जाता है? चलते रहते हैं झटका भी लग जाता है। तो वो सब कौन करता है? तो उसमें जो तरल पदार्थ है ना, उसको हिलने नहीं देता है। जैसे हृदय में भी तरल पदार्थ भरा है, फेफड़े के अंदर झिल्ली में भरा हुआ है, तो क्या करते हैं? वो सब सुरक्षित करते हैं। तो उसी तरह इसमें भी क्या है? तरल पदार्थ भरे रहते हैं। ये तो क्या था अभी मस्तिष्क के बारे में। अब मस्तिष्क के भाग पढ़ना है। अब क्या पढ़ा जाएगा? मस्तिष्क के भाग, जिसमें अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कई भाग आएंगे, फिर मध्य मस्तिष्क उसके अंतर्गत कई भाग हैं, फिर पश्चिम मस्तिष्क उसके अंतर्गत कई भाग हैं, और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेरुदंड। बोल रहे हैं आगे देखा जाए। अब क्या देखेंगे? मस्तिष्क के भाग ना। देखिए बच्चा, अब अगला जो भाग है ब्रेन का, ब्रेन पढ़ रहे हैं ना, मानव मस्तिष्क। तो पढ़ रहे हैं क्या? तो मस्तिष्क के अब पढ़ेंगे भाग। अभी तो तंत्रिका तंत्र के पढ़ रहे हैं भाग, तो उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये बच्चा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पहला आया है क्या? मस्तिष्क। मस्तिष्क है ना। अब कौन सा आएगा? तो देखिए अब पढ़ा जाएगा मस्तिष्क के भाग। ये मस्तिष्क है ना, तो इसके भाग पढ़ा जाएगा, जिसमें पहला भाग क्या आता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी आगे की भागों को पहले पढ़ा जाएगा। कोई भी चीज़ पढ़ा जाता है तो क्या पढ़ा जाता है? पहले का भाग पढ़ लिया जाता है, इसके बाद ना पीछे जाएंगे कि पहले पीछे में पढ़ लेंगे? पता चलेगा सब बवाल हो जाएगा, है ना। तो देखिए अग्र मस्तिष्क में कितने भाग आते हैं? तो इसके मुख्य रूप से 3 भाग आते हैं। अग्र मस्तिष्क, इसके 3 भाग। अब याद कर लीजिएगा, मस्तिष्क का अब भाग पढ़ने जो जा रहे हैं ना,
अब एक एक चीज को बताएगा कि क्या क्या कार्य करते हैं सब, क्योंकि मस्तिष्क में एक होता है सूंघते हैं, सूंघने का काम, बदबू है कि खुशबू है, देखते हैं ना। नाम उसका तो क्या था, घर में सबसे ज्यादा महकती थी और लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया, खुशबू। घर में सबसे ज्यादा महकती है, बदबू करती है चारों तरफ, लेकिन उसका नाम रख दिया गया खुशबू, कि जो भी बोलेगा खुशबू तो बोलेगा, उसका नाम रखना चाहिए था बदबू, लेकिन नहीं रखे सब। तो देखिए इसी तरह जो पहला आता है, देखिए तो ब्रेन के हर एक चीज को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ा जाएगा, एक तो सूंघने का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, है ना, ठंडा है कि गर्म है फीलिंग करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, जैसे आप लोग याद करते हैं, याद करते हैं भूल जाता है। किसी की मेमोरी इतनी तेज होती है कि वो आज भी याद किया है तो 20 साल बाद भी वो बता देगा, 20 साल बाद भी उसको बता देगा कि ये चीज है। कुछ लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि बचपन के दोस्त को अगर बुढ़ापा में भेंट होगा तो कहेंगे तू ही हुए, वही तो कहेगा हाँ। तो इतनी भी किसी किसी की मेमोरी होती है, किसी की मेमोरी तो आज देखा कल भूल गया, कौन हो, हु आर यू। तो सब पार्ट को पढ़ा जाएगा आज ब्रेन में ना। ब्रेन के हर एक मस्तिष्क का हर एक भाग कौन कौन कार्य करता है याद किए रहिएगा। देखिए पहला जो भाग आता है क्या आता है, घ्राण पिंड, ऑल फैक्ट्री ब्रेन, ऑल फैक्ट्री ब्रेन, है ना। देखिए मस्तिष्क में ये क्या होते हैं, मनुष्य में ये कम विकसित होते हैं। पूरा मस्तिष्क के दोनों ललाट पिंडों के निचले भाग पर एक एक अंडाकार तथा छोटा घ्राण पिंड स्थित होता है। यह गंध के ज्ञान का क्या कराता है, है ना, है दोनों साइडिया से है अंडाकार है ना, है यही ना, है अंडाकार है कि नहीं है। किसी का एकदम सपाट होता है तो किसी का हल्का हल्का निकला रहता है, अब कोई जानबूझकर फोड़ लेगा, है ना, नहीं होता है कि ऊंच लीलार देख के अपन हम कपार थोड़े फोड़ो, बोला जाता है ना। किसी का ऊंच लीलार देखकर हम अपना कपार नहीं ना फोड़ेंगे, लेकिन लोग फोड़ लेते हैं। हम भी फोड़ लिए थे, मार लिए थे ऐसे कि हम उसका ऊंचा लीलार हम भी कर लेंगे, गया। तो सब लोग करता है, ऊंच लीलार सोचता है कि अगर वो उतना कर रही है तो हम भी करेंगे। लेकिन इसका क्या कार्य है, घ्राण पिंड का सूंघने का। कोई भी चीज को क्या करता है, कैसा है, बदबू है कि खुशबू है ना। फूल खुशबू देता है कि बदबू देता है। कुछ फूल जो होते हैं सड़े मांस की तरह देते हैं, सड़े मांस की तरह। कुछ फूल जो होते हैं सड़े मांस की तरह होते हैं, जो उस पर मक्खियां उखियां खाती हैं उसको। तो कुछ चीजें जो नहीं होता है, अगर अनाज सड़ गया है तो हम लोग खाएंगे नहीं ना, खाएंगे। और कुछ अच्छा स्वादिष्ट बन जाता है तो खाना जब बनाने लगते हैं तो किसी स्पेशल जो आता है स्पेशल पर्सन, तो हम लोग क्या करते हैं, उस दिन बड़ा स्पेशल खाना बनाती है मम्मी ना जी। कौन, मौसी, अरे तेरी की आई करे मौसी, मम्मी नहीं मौसी बनाती है। बच्चा, अब ये एक फूल है ना, हर एक फूल का गंध अलग अलग होगा कि कई होगा, अलग अलग होगा। हाँ, सूंघा नहीं जाता है फूल को, लोग सूंघते हैं, सूंघना नहीं चाहिए। फूल की भी एक अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा एक चैप्टर आता था हम लोगों के समय में, है आप लोगों में 9th या 8th में होगा, पुष्प की अभिलाषा। वो का माखन लाल चतुर्वेदी का शायद है, हम भी उतना भूल गए हैं। तो फूल कभी नहीं चाहता है, लेकिन इस फूल को पता नहीं है कि सुबह होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, अर्थी पर जाएंगे कि मंदिर में जाएंगे, नहीं ना। लेकिन इसकी गंध अच्छी आ रही है, तो अच्छी आ रही थी, इसको कौन ज्ञात किया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग, घ्राण पिंड, वही क्या है ना। अब तो नहीं ना भूलेंगे, भुलवा दीजिएगा जो आएगा। तो ढेर पढ़ ले बोले तो बायोलॉजी याद तो बता कौन चीज सूंघे ले, तो कहेगा नाक से। तो नाक को कौन इंडिकेट करता है, तो ब्रेन का, मस्तिष्क का कौन सा भाग, घ्राण पिंड। ठीक,
भूलिएगा मत, ये सब बड़ा काम का चीज़ है, इस सबको लगा देंगे। देखिए, यानी घ्राण पिंड ज्ञान का केंद्र। अब आता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। सेरिब्रम याद कर लीजिएगा, सेरिब्रम बड़ा खतरनाक चीज है। सेरिब्रम कोई भी चीज को याद कर लेता है, सोचने समझने, यह जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क है ना, इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, जो 80% अकेले ये खुद है। ये 80% है सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, दिख रहा है ना, ये अकेले घेरा हुआ है 80%। इस 80% से इसका क्या कार्य है? सोचने का, समझने का, याद करने का, किसी से बहस करने का, तर्क वितर्क करना, सब काम यही करता है। सोचेगा किसी के बारे में ना, किसी के बारे में ये क्या करेगा? सोचेगा भी और समझेगा भी कि वो आदमी सही है कि नहीं है ना। बचपन में जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उन लोगों को कोई भी चीज़ मना करिए वो करते हैं, वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी ज्ञानेंद्रिया कहती है करेगा तभी तो सीखेगा। जैसे कहेंगे कि मत छू, आग है, फिर भी वो जाएगा छूने, और जब एक बार जल जाएगा ना तो फिर जीवन में नहीं छुएगा कि वो आग है, अब नहीं छुएंगे, है ना। उसी तरह मना किया जाएगा मत कूद, नहीं तो गिर चोट लगेगी, नहीं कूदेगा, अब कूद जाता है, चोट लग जाता है तो फिर नहीं कूदता है। तो वही सब सीखते सीखते क्या हो जाता है, ब्रेन तैयार कर लेता है, अपने आप को मैच्योर कर लेता है। तो देखिए, यह किसी चीज़ का तर्क शक्ति है आपके पास। तर्क का मतलब क्या होगा? बहस करना। कौन सिखाता है? तो सेरिब्रम करता है। अगर आपका ब्रेन बहुत अच्छा है, प्रमस्तिष्क यानी आपका सेरिब्रम अच्छा है, तो आप कोई भी चीज़ को भूलेंगे नहीं। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है अपने तरीके से। देखिए बच्चिया, हम कहा कहीं रे एकदम तनिक का चुप हो जाओ जी, हमारा कपड़ा एकदम दर्द कर रहा है। देखिए बच्चा, नहीं कहते अरे चुप हो जाओ जी, हमारा एकदम तुम लोग तुमको पगला दी हो, एकदम शांत हो जाओ। अब देखिए, पगला दोगी यानी वो बुराई बतिया रहा था तभी तो हल्ला हो रहा था, इसको डिस्टर्ब हो रहा था ना। लेकिन अगर वही अच्छी बातें होती हैं तो उसको क्या करता है, वो ग्रहण कर लेता है। अगर आपका सेरिब्रम अच्छा है तो आपको क्या होगा, लाइफ टाइम कोई भी चीज़ याद हो जाती है। कुछ चीज़ें जो होती है चलती रहती है, जीवन भर याद रहता है। किसी का चोट बहुत जब दिल पर लगता है तो वो बातें बहुत याद रहती हैं कि हमको ये बोला है। आप 100,000 अच्छाइयाँ की हैं, लेकिन उसका एक बुराई सब 100 अच्छाइयों को बराबर कर देता है ना। इनके कहीं ऐसे बोलना से आप ही लोगों को पढ़ा रहे हैं, और लास्ट सीजन में आखिरी हफ्ते में हम ऐसा बुरा बोल देंगे, आप लोग हमको भूल जाएंगे और बोलेंगे भी। बोलेंगे तभी तो आप लोग भूलेंगे, और हम भी आप लोगों को भूल जाएंगे, तभी तो। नहीं देखिए, तो ये क्या करता है, इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है बच्चा, कि हम जो क्राइटेरिया कर रहे हैं, मस्तिष्क में सेरिब्रम बढ़ाने का एक ही आइडिया है कि हम जो दिन भर काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, अपना नित्य काम करते हैं, है ना। स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं, नित्य काम करेंगे, फिर थोड़ा बहुत देखेंगे कापी किताब, ना तो फिर स्कूल में लंच उन सब खेले कूदे, सब फिर आए वापस। कोई कोचिंग करता होगा, कोई नहीं करता होगा। कोचिंग से आए, फिर शाम को थोड़ा 1-2 घंटा खेले, फिर मम्मी ने कहा खाना वाना बना दो आप लोगों के लिए। लड़के बनाते नहीं हैं, वो भागेंगे फिर खेलने के लिए। तो फिर वो जब खा पी कर रात को सोने जाएंगे पढ़ लिख कर, तो सोने से पहले कई काम करिए कि याद करिए कि सुबह से लेकर रात तक हम क्या किए हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या किए हैं। सुबह उठे होंगे तो ब्रश किए होंगे, अपना नित्य काम कर लिए, नहा धो लिए, नाश्ता कर लिए, फिर स्कूल चले गए। स्कूल में कौन टीचर क्या क्या बोला है याद करिए ना, टीचर का नाम बस याद करिए, कुछ तो याद होगा उसमें। 45 मिनट का पीरियड है, उसमें तो याद करेंगे कि कुछ तो शब्द बोले होंगे, वो सब 8 टीचरों का याद कर लीजिए। फिर शाम को आए हैं तो कोचिंग में गए होंगे चाहे नहीं गए होंगे,
तो वो याद करेंगे, फिर खेले कूदे, कौन क्या बोला, मम्मी क्या बोली, पापा क्या बोले, भाईवा क्या बोला है, बहनिया क्या बोली। जब याद करने लगेंगे ना, तो ये क्राइटेरिया 1 हफ्ता जब कर लेंगे, 21 दिन, तो पता चलेगा आपका मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ऐसा करिए ना 21 दिन। जो 21 दिन याद कर लेता है कोई भी चीज को ना, अगले 3 महीने तक उसको याद रहता है। 3 से 4 महीने तक वो चीज याद रहेगी। आप लोग करिए तो रेगुलर, ये कमाल नहीं हो पाता है, भूल जाएंगे, सुता ना ये काम करेगा, आप लोग दूसरा चीज सोचेंगे। तो देखिए क्या करता है, पूरा मस्तिष्क बड़ा खचड़ा है, ये सब याद किए रहता है, बुरा भी और अच्छा भी। बुराई को ज्यादा ग्रहण कर लेता है, अच्छाई को कम करता है। बस यही वजह है कि थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो यह अग्र मस्तिष्क का क्या है, सबसे बड़ा भाग, यानी कितना % है, और विकसित भाग है। और यही क्या है, विकसित है। विकसित का मतलब क्या है, पूरी तरह से मैच्योर है, हर एक चीज सोचने समझने के लिए। आप सोचेंगे ना, यही सोचता है। याद कर लीजिएगा कौन सा भाग सोचता है। पूरा मस्तिष्क में पाई जाने वाली दरारें इसकी सतह धरातल में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। यानी धरातल में क्या कर देंगी, वृद्धि करेंगी। धरातल मतलब ये है ना, ब्रेन को धीरे धीरे क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे ना। एक छोटे बच्चे में हेत्ती को दिमाग होगा, और हम लोगों में थोड़ा सा बढ़ गया होगा, है ना। इसका बाह्य भाग क्या होता है, धूसर पदार्थ से बना होता है। धूसर पदार्थ इसमें भरे रहते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या हो, चोट वोट से बचाया जा सके, है ना। तथा भीतरी भाग श्वेत पदार्थ से बना, इसमें श्वेत पदार्थ भरा रहता है, लिक्विड फॉर्म। लिक्विड मतलब पदार्थ इसमें क्या होते हैं, भरे रहते हैं। एक गहरा अनुलंब विदर प्रमस्तिष्क को दाएं तथा बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में क्या कर देता है, बांटता है। दाएं और, है ना, ये देखेंगे, ये दोनों से खाली रहता है ना, ऐसे दांतवा से करेंगे तो हिलेगा, हिलता है। अब कोई दांतवा पीसता है तो हिलता है। जब हम लोग टकले हो जाते हैं ना, तो उस समय हिलता है, कुछ बोलेंगे ना तो ये हिलता रहता है। और जिसका चोटी ये है तो क्या, उसको तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम लोग टकले हो जाते हैं तब दिखाई देता है कि क्या होता है। चाहे जो बूढ़े लोग होते हैं जिनका बाल झड़ गया, तो उनको देखिए, तो यहाँ पर सबसे कमजोर होता है, यहाँ पर मार न दीजिए, यहाँ पर बहुत तेज लगेगा, बहुत तेज लगेगा जी। और यहाँ ये तो सबसे कमजोर है, ये जो होता है सबसे कमजोर होता है। कि हम जब पढ़ रहे थे क्लास 5 में, तो एक लड़की जो थी यहीं पर टाइगोर में, तो वो गुड़हल का फूल गई थी तोड़ने। वो सोची ऊपर आए खींच ले, और वो खींची और तोड़ी, और नीचवा ना शायद भैंस बांधने वाला खूंटा था, वो वैसे ही गिरी सीधे, यहीं पर चोट लगा, यहीं पर, और ऑन द स्पॉट मर गए। क्लास 5 में, मम्मी जानती हैं, संध्या नाम था शायद उसका, याद है। देखिए मेमोरी हमारी सेरिब्रम याद, यानी हम किए हैं ये सब, हम अपने पर किए हैं तभी ना बता रहे हैं। अब बताइए, वो क्लास 5 में, लगभग सन 2002 या 3 की बात है, उस समय हम 5 में थे, जब आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, तो उस समय की बात है। यहीं पर लगा, क्लास 5 में पढ़ती थी, यहीं पर लगा था चोट उसको, मर गई, ऑन द स्पॉट मर गई थी। सुबह की घटना थी, स्कूल हम लोग गए तो पता चला कि वो, तो बड़ा कमजोर चीज होती है ये, ब्रेन नाजुक है ही, इसको बचा कर रखना पड़ता है। तो देखिए क्या करता है, बाएं और दाएं, दाएं और बाएं गोलार्धों में है ना, कि पूरा गोला है, अर्ध गोला है ना, तो ये अर्ध गोले में क्या होते हैं, बटे रहते हैं। यह स्मृति, स्मृति का मतलब याद करना, स्मृति यानी, स्मृति किसी का नाम भी होता है, तो अपने को न लेगा कि हमारे बारे में बोल रहे हैं। स्मृति का मतलब होता है याद करना, सोचने विचारने ना जी, सोचेंगे फिर उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, फिर क्या करेंगे, चेतना करेंगे। चेतना मतलब, हाँ, फील करेंगे, फीलिंग करेंगे उसका, कि सोच कर विचार कहीं ना, उसके बारे में आप सोचेंगे, चेतना करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तर्क शक्ति, यानी तर्क वितर्क करना, यानी बहस करना। इसके बाद क्या है, सीखने आदि का क्या होता है, यही केंद्र है। जैसे आप लोगों को नई चीजें मिलती है तो आप लोग बहुत जिज्ञासा के साथ क्या करते हैं, पढ़ना चाहते हैं। जब आप लोग आए होंगे क्लास 10th में, तो आप लोग बहुत मन से पढ़ना चाहते हो, हाई चीज हो रही,
हई मास्टर हई पढ़ाई हई पढ़ाई। अब फिर धीरे धीरे आपकी तर्क शक्ति धीरे धीरे रहे तो बहुत हो गया। अब नई क्लास में जाते हैं तो नई ऊर्जा रहती है, फिर धीरे धीरे वो ऊर्जा क्षीण होती जाती है। तो ये क्या करता है, कोई भी नया काम चीज़ करते हैं ना तो आप लोग सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये सब कौन करता है, सेरिब्रम। समझ गए, उनमें आया ये दोनों घ्राण पिंड और ये, तो इसका अगला भाग चला जाए ना। देखिए बच्चा, अब अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है वो क्या है, डाइएनसीफेलॉन। याद कर लीजिएगा, पहला क्या था, घ्राण पिंड, दूसरा प्रमस्तिष्क और तीसरा डाइएनसीफेलॉन। डाइएनसीफेलॉन, मुंह जैसे होना बनाते रहिए, डाइएनसीफेलॉन। देखिए इसके भी 3 भाग होते हैं। अब इसके भी 3 भाग हो गए। क्या है, अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग को क्या कहते हैं, डाइएनसेफेलॉन कहते हैं, और यह प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे स्थित होता है। यानी जो अभी सेरिब्रम के क्या होता है, ठीक नीचे स्थित होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, डाइएनसेफेलॉन। अब देखिए, अब इसके भी 3 भाग हो गए। एक तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, जिसमें पहला था घ्राण पिंड, दूसरा सेरिब्रम और तीसरा ये आ गया। अब इसके भी तीनों भागों में देखिए, अब तीनों भाग मुख्य हैं एग्जाम में जो पूछेंगे, एग्जाम में जो आएगा आप लोगों से यहीं से आएगा। पहला भाग आता है एपीथैलेमस, एपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। 3 भाग, एपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो देखिए यह भाग पीनियल ग्रंथि से संबंध होता है। देखिए मनुष्य में ना पीनियल ग्रंथि तो पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि के पास ही रहते हैं आसपास। तो देखिए पीनियल ग्रंथि का मनुष्य में कोई ठीक प्रकार से कार्य का नहीं पता है, लेकिन ये जो हम लोग कार्य करते हैं ना, जो भी हम लोग कार्य संपन्न करते हैं वो कौन करवाता है, तो पीनियल ग्रंथि। इसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स रिलीज करता है। अभी आप लोगों को ग्रंथियां जब पढ़ाएंगे तो उसमें ग्रंथियों का विस्तार होगा। यहाँ पर सिर्फ ये जानना है कि पीनियल ग्रंथि यहाँ पर है, और पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन और सीरोटोनिन, 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो अपना अपना, तो इनकी ग्रंथियों के बारे में अभी इसी चैप्टर में है। तो अगला टॉपिक में वही ग्रंथि आएगा तो उसमें बताएंगे। यहाँ पर बस इतना जान लीजिए, यह भाग क्या करता है, पीनियल ग्रंथि से संबंध होता है तथा अपने ऊपर उपास्थि मृदु तानिका के साथ मिलकर अग्र क्लोराइड जालक बनाता है। उपास्थि का मतलब जानते हैं ना, ना हड्डी ना अस्थि, अरे ना हड्डी रहेगी ना उसमें मांस रहेंगे, उपस्थित रहता है। अच्छा देखिए, हम दूसरा चीज बोल दिए ना, जाने दीजिए। देखिए, तथा अपने ऊपर उपस्थित मृदु तानिका, यानी जो बताए थे ना, सबसे कोमल अंग होता है, जो मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, एक तरह से झिल्ली बनाती है मृदु तानिका के साथ मिलकर क्या बना लेता है, अग्र क्लोराइड, क्लोराइड ये बना लेता है। अब देखिए इसके बाद क्या आते हैं, थैलेमस। थैलेमस, तो थैलेमस क्या क्या ज्ञान कराता है, यही 2 चीजें आप लोगों को ज्ञान कराता है। सबसे ज्यादा आप लोग इसी में परेशान हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। देखिए थैलेमस क्या कराता है, दर्द देता है, दर्द देता है, सही बात है, दर्द देता है। कहते हैं ना, बड़ा दर्द दे दिया, दिलवा टूट गए, बोलते हैं, गाना भी आ जाता है, दिलवा टूट गए, है ना, गाना है ना, अरे सुनी है जी। आओ वहाँ पर जादूगर भी यही गाना गाया था, चिंपैंजिया वाला। दर्द हुआ, चाहे ठंड हुआ, चाहे फिर गर्मी हुआ, सबका ज्ञान कौन कराता है, तो थैलेमस। बाहर गर्मी है कि ठंडा है, समोसा गर्म है कि ठंडा है, कौन ज्ञान कराएगा, थैलेमस। कोल्ड ड्रिंक गर्म है कि ठंडा है, कौन कराएगा, थैलेमस। थैलेमस पकड़ेंगे कि हाथों से पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन ब्रेन चला जाता है, कहता है कि ठंडा है कि नहीं है, अरे गर्म होगा कि ठंडा होगा, अभी है गर्म है, अरे 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 मार लेगी पहला ही, हल्का ठंडा है, पूरा नहीं है, लेकिन क्या है, हल्का ठंडा है, नहीं चाहिए। हाँ देख रहे हैं ना, तब ये हल्का ठंडा है तो टेस्ट नहीं करेगा, तुरंत ये ब्रेन क्या करेगा, सेरिब्रम को भेजेगा, कहेगा मत पीजिए, अच्छा ना लगे,
है ना। अच्छा नहीं लगेगा, इसको मत पीना, क्योंकि क्या है ये गर्म हो गया है। अगर ठंडा रहेगा तो कहेगा पी ले, अच्छा लगेगा। समोसा भी इसी तरह ना, गर्म है तो खा लेते हैं, अच्छा लगेगा, नहीं तो। गोलगप्पा गर्म रहेगा तो अरे बाप रे बाप, फोड़ा उकाच देगा पूरा, जीभ मुँह तालू एकदम, समझे। कभी कभी चोखा नहीं होता है, गर्म डाल देते हैं तो एकदम। अब इसके बाद देखिए हाइपोथैलेमस, है ना, बड़ा खुश है। भगवान आपको इसी तरह हंसाते रहे। देखिए यह भूख, यानी अभी आप लोगों को भूख लगा है तो देखिए भूख हुआ, भूख जानते हैं ना, भूख का आभास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। भूख हुआ, भूख के साथ प्यास भी लगेगी। हाइपोथैलेमस कहता है कि प्यास लगा है, जाके पानी पी ले। भूख लगा है, एडजस्ट करता रहता है, कहता है रहने दे। सेरिब्रम कहता है रहो, अभी मिलेगा, खाना मिलेगा मिलेगा, लेकिन मिलते मिलते जब ज़्यादा हो जाएगा तो कहेगा बर्दाश्त बाहर हो गया। अब हमारे बर्दाश्त से क्या हो गया है? बाहर हो गया है। तो फिर क्या करेगा? घृणा करेगा, कहेगा भाग, खाना कब्बे का मांगा था नहीं, लिखे मिला, नफरत करने लगेगा। आई हेट यू ना जी, यही बोलेंगे ना। खाना नहीं मिलेगा तो कहेंगे आई हेट यू, और जब मिल जाएगा तो उससे क्या करेंगे? क्या करेंगे उससे? आई स्नेह यू, आई लाइक यू, हाँ, आई स्नेह यू, यही ना बोलेंगे। हाँ, यानी क्या बोलेंगे? भूख प्यास अगर हो गई, अगर नहीं मिला तो घृणा, हो गया तो स्नेह, यही ना। आई लाइक इट, आई लाइक यू नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक इट, जो हमको मिला है उसको हमको क्या हो गया? पसंद आ गया, इसीलिए आई स्नेह यू। इसके बाद उत्साह, खा पी कर अब क्या करेंगे? उत्साह, खुश हो जाएंगे, उड़ेंगे कि बहुत बढ़िया खाना मिला। भगवान तो के जुड़े जुड़े रखा, जुड़े जुड़े, जोड़े जोड़े नहीं बोले हैं। नींद, अब खा पी कर उत्साह मनाने के बाद क्या करेंगे? नींद तो लेंगे ही लेंगे, लेंगे। नींद के बाद सुबह उठेंगे तो पीड़ा, पीड़ा जानते हैं ना, शरीर में जो भी पीड़ाएं होती हैं, कष्ट होता है तो फील कराता है कि तुमको क्या हो गई है? पीड़ा। तो एक गाना निकला था, खा लो गुड़ हल्दी और आ जाई पीड़ा, है ना। गुड़ हल्दी को मिलाकर दूध में मिलाकर पी लेते हैं तो जितनी भी पीड़ा होती है सब क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो वही वाला आया था कि पी लो गुड़ हल्दी और आ जाई पीड़ा, और रोवा जी ना हमारे। अब आगे इसके बाद ताप नियंत्रण, यानी शरीर में जो ताप नियंत्रण होता है, बीपी होती है, सब यही कराता है। बीपी किसी का बढ़ा दीजिए, किसी का घटा दे। बढ़ाना है तो, बढ़ाना है तो अपनी मैडम से बात कर लीजिए, और घटाना है तो मैडम की बहन से बात कर लीजिए, घट जाएगा, है ना। अपनी मैडम से बात करेंगे, बीपी बढ़ा देती हैं सब। अब वही ससुरारी बात कर लीजिए तो घट जाता है, घटा देते हैं वो लोग कि वो लोग बढ़ा, लेकिन हमारा बढ़ जाता है। देखिए बच्चा, यानी सब चीजों का केंद्र कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। जानते हैं लड़कियों में कम होता है, ये लड़कियों में हाइपोथैलेमस कम होता है, और लड़कों में ये क्या होता है? ज्यादा होता है। लड़कों में ये ज्यादा होता है तो लड़कियों में कम होता है। जैसे नहीं होता है कि लड़के क्या करते हैं, जब जाते हैं कोई लड़की अगर गुजरेगी करते हैं, उन लोगों का आदत है, लेकिन लड़कियां ये सब नहीं करती हैं। बगल से चली जाएंगे, कोई भी चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हंसने से बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये क्या होते हैं, लड़कों में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनको क्या है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। लड़कों में गुस्सा देखिए लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा आता है। घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, इसीलिए वो हमेशा क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं। लेकिन लड़कियों में ये कम होता है, वो अपने मगन रहती हैं। जो काम है काम करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन सब काम कर लेती हैं। भगवान का दिया उनके पास पता नहीं कौन सा गिफ्ट है कि घर का सब काम करने के बाद भी आज ऊंचाइयों पर जा रही हैं। भगवान ने कहा कैसा गिफ्ट दे दिया उन लोगों को, वो भगवान की एक देन है।
जो लोगों को ऐसा बना कर लाए हैं, समझ रहे हैं ना। और ये क्या करता है, ये वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का भी क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या करता है, ये पचाने का काम करता है। उपापचय मतलब उसको क्या करना है, तोड़ना, तो ये तोड़ने का भी काम करता है। समझ में आया? ये कैसे तोड़ेगा? ये हार्मोन्स रिलीज करता है ना, ये जो है हार्मोन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो उसके अनुसार क्या होगा, ये कार्य करने लगते हैं। समझ रहे हैं? समझ में आया? एपीथैलेमस, थैलेमस में क्या होंगे, दर्द होगा, ठंड होगा और गर्मी होगी। यानी ये क्या कर रहा है, बाहरी चीजों को क्या कर रहा है, आभास करा रहा है। यानी इसको लिख सकते हैं बाहरी फीलिंग ना, यानी बाहर का जो भी फीलिंग होगा वो कौन करेगा, थैलेमस। और अंदर का जो भी थैलेमस बढ़ेगा उसी को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। प्यार क्या बाहर से आएगा कि अंदर से जगेगा? प्यार बाहर से जगेगा, बाहर से नहीं ना, अंदर से जब फीलिंग जगेगी तब ना हम करेंगे, कैसे ही कर लेंगे। आप लोग हमारे बच्चे हैं तो आप लोगों से अगर प्रेम करना है तो कैसे करेंगे, अंदर से रहेगा तब ना, तो बाहर से दिखाएंगे अरे बच्चिया बहुत सुंदर बल, बहुत बढ़िया एकदम, ऐसे नहीं ना। वो अंदर से बोलेगा, जब आत्मा बोलेगा तो प्रेम है, नहीं तो अंदर। बाहर से तो सब लोग कहते हैं बड़ा बहुत बच्चिया, बहुत बहुत काम की हुआ है ना। अच्छा है, भूख लगा तो कौन लगा, अंदर लगा कि बाहर? बाहर लगाएगा तो बाहर में ना खाना दे देते, अंदर लगा है। प्यास कहाँ लगा है, अंदर है ना है। स्नेह वही प्यार। घृणा कब होगा, आई हेट यू, यही बोला जाता है ना, आई हेट यू बट आई स्नेह यू। उत्साह, जब अंदर से उत्साह आती है तो चेहरा ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों के खिल रहे हैं, भगवान ऐसे ही खिलाए फूलों की तरह। नींद अंदर आता है तभी ना सोते हैं। पीड़ा अंदर से आती है, वो ये दर्द है। दर्द और पीड़ा में अंतर है। पीड़ा होता है तो पूरी शरीर सुस्त हो जाती है, जैसे लगता है कि कोई हमको अंदर से चोट पहुंचाया। और कोई मार कर तमाचा मारा है तो वो दर्द है, और कोई बोली से बोल देता है तो वो पीड़ा है ना, वो सब अंदर। इसके बाद ताप नियंत्रण, यानी शरीर के अंदर कितने ताप हैं। गर्मी लग रही है तो तुरंत क्या करेंगे, ठंडा एसी में चले जाएंगे, नहीं तो ठीक है। समझ में आया? यानी ये क्या कराता है, बाहरी फीलिंग कराता है, तो ये अंदर का। समझ गए ना? इसमें आगे चला जाए। अब देखिए मध्य भाग हो गया, अरे अग्र भाग हुआ है। अब कहाँ चलेंगे, मध्य भाग, जिसमें देखने का काम करता है और सुनने का काम करेगा। इसके बाद सेकेंड ब्रेन तो चलेंगे ही, पश्चिम मस्तिष्क में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चा, अग्र मस्तिष्क के बाद क्या आएंगे, अब मध्य मस्तिष्क। आगे का सब पार्ट खत्म। तो देखिए मध्य मस्तिष्क में दो चीजें पाई जाती है, इसके दो पार्ट होते हैं। मध्य मस्तिष्क जो ब्रेन का होता है वो कौन सा होता है, तो दो भाग, जिसको क्रूरा सेरेब्राई और एक क्या बोला जाता है, कार्पोरा। याद कर लीजिएगा, दो भाग होते हैं इसके, कार्पोरा और सेरेब्राई, है ना। क्या है, कार्पोरा और सेरेब्राई। मध्य मस्तिष्क में क्या आएंगे, ऐसे आएंगे ना, ऐसे। आगे वाला तो सब पढ़ लिए, तो आगे आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, कान आ रहा है। और इसी से यहीं पर ना वो भी होगा, क्या बोलते हैं, आँख का जो रेटिना। तो दोनों, यानी यह क्या करता है, मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा पाया जाता है और सेरेब्राई। इन दोनों का काम क्या है, सुनेंगे और फिर देखेंगे, या सुनेंगे या सुनेंगे, या फिर दोनों काम करते हैं। मध्य मस्तिष्क का काम है। अगर मस्तिष्क में तो याद करना, तर्क वितर्क करना, सोचना, सब उसमें आते थे। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, वो सब उसी के ना भाग थे। लेकिन इसमें क्या है, तो देखिए मध्य मस्तिष्क का, देखिए मस्तिष्क का मध्य भाग अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है। बीच में है, कौन बतिया रहा है जी, छोटा होता है। यह भाग मस्तिष्क को मेरुरज्जु से क्या करता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये है। स्पाइनल कॉर्ड को अलग से पढ़ाएंगे, है मस्तिष्क का ही भाग, लेकिन वो अलग टॉपिक से पढ़ा जाएगा। मस्तिष्क को पढ़ लिया जाएगा, इसके बाद सेकेंड ब्रेन पढ़ा जाएगा। देखिए
इसका अधिकांश भाग प्रमस्तिष्क गोलार्धों द्वारा क्या होता है, ढका रहता है। ये गोलार्ध है ना जो, इसी से क्या होता है, इसका अधिकांश भाग ढका रहता है। ये पूरी तरह से इसे ढके रहेंगे। इसके अंतर्गत चतुष गोलार्ध या कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना तथा क्रूरा सेरेब्राई पट्टिकाएं आती हैं, जो पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से क्या कर देती है, यानी पीछे वाले मस्तिष्क को और आगे वाले मस्तिष्क को दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, देखने तथा सुनने में, है ना। जब तक देखेंगे सुनेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं ना। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, देखेंगे और हाँ। लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है, अगर इनकी अगर मेमोरी अगर सही रहेगी तभी ना ध्यान देंगे। अगर रात को कोई चीज़ नहीं होता है, सुनते हैं फिर भूल जाते हैं सुबह, तो मेमोरी वो तो कौन करेगा, सेरिबेलम, वो अगर याद करने का काम करेगा ना। तो ये सब जो भी काम करते हैं, यानी मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा और सेरेब्राई, देखेंगे और एक सुनेंगे। इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क। देखिए पीछे का ये है ना, ये वाला भाग अब पीछे जा रहा है। तो देखिए ये क्या करता है, यह मेरुरज्जु तथा बचे हुए मस्तिष्क में संपर्क बनाए रखता है। दोनों में क्या करता है, संपर्क बनाए रखता है, यानी जोड़े रखता है। इसको पीछे वाले मस्तिष्क को और स्पाइनल कार्ड को, यानी मेरुरज्जु को, दोनों को क्या करता है, जोड़ देता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। देखिए ब्रेन में तो आ रहे 3 भाग तो मस्तिष्क के थे, अग्र मध्य और पश्च। अग्र के 3 भाग, मध्य के 2 भाग और पश्च के 3 भाग। 3 3 6 2 8 भाग इसके हो गए, 8 भाग हो गए ना। देखिए इसमें जो आता है, पहला आता है पोन्स। पोन्स है ना, तो देखिए ये क्या होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर लंबे गोल उभार के रूप में मस्तिष्क के निचले तल पर क्या होता है निकला है ना, छोटा सा सबका है ना। किसी का ज़्यादा निकल जाता है, किसी का कम होता है, किसी का सपाट होता है। किसी का सपाट होता है तो उसको मारते हैं तो आवाज़ आता है, चट से एकदम आवाज़ आता है। जो टकला हो जाते हैं तो दिखाई देता है। यह क्या करता है, श्वसन नियमन में, यानी जो सांस लेते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, तो पोन्स करता है। याद कर लीजिएगा, सबके बारे में बताया गया है। घ्राणपिंड सूंघेगा, है ना। इसके बाद डाइएन्सिफेलन था, अरे प्रमस्तिष्क, हाँ प्रमस्तिष्क में क्या हुआ था, स्मृति था, तर्क वितर्क है, और क्या है, सोचने और विचारने, सीखेगा, सब उसमें आते थे। इसके बाद आया था थैलेमस, जो बाहर आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराया, यानी गर्मी ठंडा। हाँ तो वही थैलेमस की ही बात कर रहे हैं। डाइएन्सिफेलन के अंतर्गत भी 3 भाग हैं, जिसमें पहला क्या है, एपीथैलेमस, इसके बाद थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सब बातें हो गई है। इसी तरह क्या करते हैं, पोन्स। पोन्स पाउडर आता है क्या जी, बड़ा सुंदर मांगता है जी। पॉन्स पाउडर भी आता है, तो वो पॉन्स नहीं, यहाँ पर पॉन्स का मतलब होता है सांस जो लेते हैं तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, समझ रहे हैं। इसके बाद आता है अनुमस्तिष्क, यानी सेरिबेलम। वो सेरिब्रम था, एक था सेरेब्राई और तीसरा है सेरिबेलम। याद कर लीजिए, तीनों में अंतर है, सेरिब्रम, सेरेब्राई और सेरिबेलम। सेरिबेलम है ना, जिसको क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। अब यहीं पर है सबसे ज़्यादा खतरा। ये बुजुर्गों में कम होते हैं और बच्चों में कम पाए जाते हैं, और जो नौजवान है उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ये क्या कार्य करता है, तो ये शरीर को संतुलन बनाए रखता है। शरीर को क्या करेगा, संतुलन, जैसे हमको चलने फिरने, दौड़ने कूदने, नाचने, यानी जो भी खेलना कूदना, सब यही कंट्रोल करता है। यानी हमको कहीं चलना है, चाहे अपना शरीर को बैलेंस बनाना है, तो सब कौन बनाएगा, सेरिबेलम। नाचना है तो सेरिबेलम, खेलना है तो सेरिबेलम, सब काम कौन करता है, तो यही करता है।
अब छोटे बच्चों में होता है सेरिबेलम ज़्यादा। अगर उनको नाचने के लिए कहिए तो पहले तो ढंग से चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो उनको किसी की सहारा होती है। अच्छा है, कोई ताली बजाता है तो फट से खड़े होते हैं पूरा बैलेंस बनाकर, एक एक पैर रखते हैं ना जी, एक एक पैर रखेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे और फिर हो गया तो हो गया। यानी जो छोटे होते हैं, अब बुजुर्गों में भी यही काम है कि उनको अब तीसरी पैर चाहिए। बुढ़ापा जब आ जाती है तो 3 पैरों के हो जाते हैं, एक लाठी ले लेते हैं, तो अब लाठी के सहारे अपने शरीर को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन नौजवानों में एक चीज़ की कमी हो जाती है कि उनका भी डिसबैलेंस हो जाता है जब वो ड्रिंक कर लेते हैं। तब जब ड्रिंक कर लेंगे तो इसके बाद उनको 10 पैर भी लगा दीजिए तब भी नहीं, ढमरियाएंगे जरूर, कहीं नाली में गिरेंगे, कहीं कहीं कुछ न कुछ वो काम अपना। बहुत हंस रही है, कल नहीं आई थी क्या? तो देखिए यह मस्तिष्क का क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। यह पेशियों को नियंत्रित करके क्या करता है, प्रचलन, खेलने कूदने, नाचने आदि को क्या करता है, नहीं होता है। ब्रेन को भी क्या करता है, ये संतुलित किया रहता है। जब तक ये संतुलित नहीं है तो हम लोगों का शरीर क्या है, संतुलित है नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना, हेलमेट वेलमेट लगा कर कहीं सफ़र करिए, अच्छा है। तो यही है, समझ रहे हैं। अब कोई पूछेगा कि अगर नाचने कूदने का जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है ना। इससे दिक्कत है तो आगे चला जाए कि है कुछ इसमें बताइए जिसको दिक्कत होगा, आगे चला जाए। देखिए आपका पश्चिम मस्तिष्क का और पूरे मस्तिष्क का जो अंतिम भाग है उसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क पूंछ, यानी जिसको बोला जाता है मेडुला। मेडुला यही क्या करता है, सीधे स्पाइनल कार्ड से अब जुड़ जाता है, यानी पश्चिम मस्तिष्क से क्या हो जाते हैं, आकर जुड़ जाते हैं। यानी ये मेडुला स्पाइनल कार्ड से क्या होता है, जुड़ा रहता है। और ये क्या करता है जानते हैं, अनैच्छिक कार्य करता है, बिना मतलब वाला काम करेगा। आप सोचेंगे कि हम मतलब वाला काम करें तो कहेगा हम तुम्हारे मतलब से नहीं चलेंगे, हम किसके मतलब से चलेंगे, अपने मतलब से। सीधी बात है इसका कि हम चलेंगे तो अपने से चलेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं चलेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ, कि हमार जब होई तो हम चलो, ना मन करी तो ना चलो, ऐसा नहीं है। ये अब चाहे या न चाहे यह क्रिया क्या करेगा, अपने आप करता रहता है। जैसे सांस लेना, अब नहीं चाहेंगे तो नहीं लेगा। अब चाह जाइए रोक लीजिए सांस को, रोक पाएगा? हृदय का धड़कन है, कहाँ रुकता है, थोड़ी देर के लिए, फिर आप सोच कर रोकिए। हृदय का धड़कन है, रोक लेगा कोई? नहीं रोक पाएगा। हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट रोक लेगा कोई? देखिए कौन कौन काम कर रही है, अनैच्छिक कार्य। मेडुला यह अनैच्छिक कार्य करता है, कहता है कि तुम जो चाहोगे हम नहीं करेंगे। पाचन क्रिया आप रोक लेंगी, जैसे कल व्रत करना है, कल शायद किसका है, कल जीवतिया है ना जी, कल है जीवतिया है, तो आज मम्मी रात को खा लेगी पूरा भर पेट, कहेगी कि रहने दो आज मत पचो, कल पचना। इस तरह कल हम भूखे रह लेंगे तो होगा कि जो ही अंदर गया ग्रास नली से नीचे जो ही भोजन अमाशय में गया, पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। रोक लेंगे उसको। ब्लड का परिवहन, ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा? रुकेगा तो हम रुक जाएंगे, होगा? नहीं रुकता है। तो हिचकी हुआ आएगा तो रुकेगा? खांसना नहीं ना, वामन उल्टी, उल्टी आएगी तो रोक लेंगे, तेरी की नहीं रोक लेंगे। कहाँ से रोक लेंगे? ये धक्का दबाएंगे तब वो निकलेगा। होता है ट्रेन में जाते हैं, चाहे ये गाड़ी उड़ी में आता है, रोकना ही चाहते हैं लास्ट तक, लेकिन तो ये जाता है। अब पीछवा बैठने पर और होता है, 4 व्हीलर के। हम भी जा रहे थे एक बार ना, तो हम सोचे कि पीछे में बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, बैठ गए। यहाँ से 8 किलोमीटर के अंदर 3 बार कर दिए, कौन और तेरी की। तब हम बीच में बैठे,
गए 100 किलोमीटर आ गए, लेकिन बीच में कहीं नहीं हुआ। लेकिन नहीं, खिड़की के बीच में ही बैठे थे, लेकिन बच्चे थे ना, तो हम कहे कि बच्चे हैं हम, लेकिन वो सब कहे कि नहीं बैठ जाइए, उसी में एडजस्ट कर लिए बस। इसके बाद तो लगा पीछे कोई नहीं, फिर किसी को नहीं बैठने दे, कहीं इसी तरह चला जाएगा। तो देखिए क्या करता है, यह मस्तिष्क का पक्ष बेलनाकार भाग है, जो कपाल के महारंध्र से निकलकर मेरु रज्जु में क्या हो जाते हैं, और है ना, कपाल से निकल कर कहाँ हो जाते हैं, तो मेरु रज्जु से मेडुला होता है जो, यही पीछे। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वास की लय, सांस में एक लय होती है, जैसे ज्ञानों में लय होता है, उसी तरह सांस में भी क्या होती है, लय होता है ना। लेते हैं फिर छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते रहते हैं, कि लेते तो वो दौड़ते हैं तब करते हैं, यही ना होता है, तो वो लय नहीं है। लेकिन एक निश्चित लय में क्या होती है, सभी लोग सांस लेते रहते हैं। हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट, धड़कन, हार्ट बीट का मतलब क्या होगा, धड़कन, ब्रीथिंग। परिसंचरण पढ़ाई चुके हैं ब्लड का, अच्छा जितने भी परिसंचरण तंत्र है हम लोगों के शरीर में वो चलता रहेगा। छींकना, खांसना, हिचकी, वमन, जीभ की गतियाँ, जीभ की गति रोक लेते हैं, बिना जीभ को रोके थोड़ा बोलिए, तू बोलिए, जीभ नहीं रहेगा तो वो बोल पाएगा, नहीं बोल पाते हैं। आदि का क्या करता है, नियंत्रण और नियमन करता है। ये जितने भी चीजें थी ब्रेन की खत्म। ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है ना जी, ब्रेन का यानी मानव मस्तिष्क के कार्य। तो देखिए मानव मस्तिष्क के कार्य तो अगर देखेंगे तो बहुत कार्य है, बहुत कार्य है, लेकिन जो यहाँ पर मुख्य है वही बता दिया जाए। देखिए मस्तिष्क शारीरिक गतिविधियों में क्या करता है, समन्वय करता है, यानी हमको जो भी कार्य सुचारू रूप से करना है वो कौन करवाता है, तो मस्तिष्क करवाता है। मस्तिष्क रहेगा उसको मार। इस पर एकदम हमारा हाइपोथैलेमस हाई हो गया है। हाइपोथैलेमस का मतलब क्या हुआ, गुस्सा दिलाना, एकदम दिला दिए, ये कहेगा कि मार, हाइपोथैलेमस कहता है मार, लेकिन थैलेमस कहता है मत मरिए, न तो तोरा के मार दे जरूर। अब इस पर जो भारी पड़ गया वही हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस है, एक तरह से कहा जाता है मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ा मास्टर ग्रंथि है, सभी काम को वही करवाता है। लेकिन उससे भी बढ़िया ये होता है हाइपोथैलेमस, उस पर भी ये भारी हो जाता है। सिर्फ 10 सेकंड में तो मारपीट होता है, सब खत्म हो जाता है, सिर्फ 10 सेकंड। और 10 सेकंड में ही अपना सब बर्बाद कर लेते हैं। अब भोगना पड़ता है परिवार वालों को। तो उसको कौन करता है, तो काम भी अच्छा करिए चाहे बुरा करिए, सब मानव मस्तिष्क पे करवाता है, जिसके अंग तंत्र की कार्य प्रणाली और हार्मोनल प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। हार्मोन्स निकालेगा, गुस्सा वाला हार्मोन्स निकालेगा, कहेगा मारे के मार, जितना मारे के होता है ना, तो वो सब कौन करवाता है, तो हार्मोन्स रिलीज होगा, और रिलीज होगा हाइपोथैलेमस कहेगा मार दे। वो हार्मोन्स नहीं निकालेगा तो गुस्सा होगा, चिड़चिड़ाएगा। तो ये, और दूसरा है यह सूचनाओं को क्या करता है, संग्रहित करता है। सही बात है, जितनी सूचनाओं को क्या करता है, संग्रहित करता है प्रमस्तिष्क में। जितने भी है मेमोरी कार्ड अगर हमारा अच्छा है तो हम उसको याद करते जाएंगे और सूचनाओं को क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे, जिससे मानव व्यवहार को पिछले अनुभव के क्या होते हैं अनुसार संशोधित किया जाता है। देखिए अगर हमको जब तक पिछला सूचना अगर हमारे पास नहीं रहेगी तो हम उसको कैसे संशोधित करेंगे, कैसे सुधार लाएंगे, है ना। जैसे किसी का लेट आने का आदत है, तो अगर उसको बार बार हम नहीं बोलेंगे तो उसको सूचना जा रही है उसके दिमाग में, तो किसी दिन तो वो कहेगी कि अरे रोज रोज जा रहे हैं सर बोलेंगे। उसके दिमाग में अब तो हो गया, सूचना संग्रहित हो गया। अब कल से उसको क्या करेंगे, सुधार करेंगे, अपनी पिछली गलतियों को क्या करेंगे, सुधार करेंगे। अच्छा जो हम अच्छाई कर रहे हैं उससे भी अच्छा सोचेंगे करने के लिए, यानी जितने भी क्या होंगे करेंगे उसमें क्या होगा, एक नया अनुभव जुड़ता जाएगा। तो पिछली गलतियों से ही इंसान सीखता है ना। इस तरह से जो मस्तिष्क है मानव का खत्म हो गया, बहुत लंबा चला, लेकिन ये क्या हो गए पूरी तरह से जितने भी आपका सिलेबस से था सब बता डाले, समझ गए ना। अब अगला जो टॉपिक है वो है मेरु रज्जु।
मेरू रज्जु स्पाइनल कार्ड, इसको देखा जाएगा। ये इस तरह से मानव मस्तिष्क को खत्म, या इसको बोला जाता है सेकेंड ब्रेन। तो सेकेंड ब्रेन को क्या करेंगे अगले टर्न पर। ठीक, इसमें ब्रेन में अगर कोई दिक्कत है तो